हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपके आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत वाली थाली। बहुत से लोग सावन के सोमवार व्रत रहते हैं। सभी लोगों के लिए हमने ये थाल तैयार किया है और आपको जो पसंद आए उसमें से आप वो बना के खाइएगा। सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं। हमने ये हरी मिर्च धो के रख ली थी। अब हम इसको महीन महीन काट लेते हैं। कई लोगों के यहाँ हरी धनिया व्रत में नहीं खाई जाती है और कई लोग हरी धनिया व्रत में खाते हैं, इसलिए हमने हरी धनिया नहीं काटी है। हमने हरी मिर्ची काटी है जो सबके यहाँ खाई जाती है। हमने वही सामान लिए हैं जो सभी लोगों के यहाँ खाए जाते हैं। जैसे हमने हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च सभी लोगों के यहाँ खाई जाती है। और हमने काली मिर्च ली है, काली मिर्च भी सभी लोग खाते हैं। और हमने जीरा लिया है, हमने सेंधा नमक लिया है। सेंधा नमक व्रत में खाया जाता है। और हमने देखिए हरी मिर्च काट ली है और हम आलू छील लेते हैं। आलू भी हमने ये उबाल के सुबह रख लिए थे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोग दिन भर व्रत रहते हैं। व्रत के बाद शुद्ध ही खाइए। हाथ तो धुला होना चाहिए, बर्तन साफ बिल्कुल धुले होने चाहिए और जो सामान बनाए उसको भी बिल्कुल सफाई से बनाएं। और ये सामान वो नहीं लेना चाहिए, जैसे जीरा लिया है जो आप डेली यूज करते हैं मसालदानी में, उससे ना लें। और जो अलग रखते हैं उससे लें। काली मिर्च है जैसे डेली यूज करते हैं। अब डेली यूज में क्या होता है, सब लोग खाना बनाते हैं, तुरंत तुरंत सब सामान निकालते जाते हैं, तो वो शुद्ध नहीं होता है। व्रत में वो नहीं खाना चाहिए। या तो आप बाहर से लेके आए या तो जो स्पेयर में रखा होता है उसमें से निकालें। जीरा को भी हमने धो के हल्का सा हमने धूप में सुखा लिया था। काली मिर्च को भी हल्का सा धूप में सुखा लिया था। हरी मिर्च तो धो ही जाती है। बहुत से लोग तो खड़ा नमक लेके आते हैं, उसको धो लेते हैं, धूप में सुखा लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इतना नहीं हो सकता है। जितना हो सकता है उतना आप करिए और बिल्कुल शुद्धता से करिए। अब ये देखिए हमने जो आलू थोड़े से कट करके रख लिए हैं और थोड़े हम ये मैश कर रहे हैं। इसमें हम टिक्की बनाएंगे। व्रत में टिक्की इतनी अच्छी लगती है, कुरकुरी कुरकुरी। या तो यूँ कहिए, जब हम लोग भूखे होते हैं तो सब चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए टिक्की बनाइए वगैरह बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। आप दही के साथ खाइए या टमाटर की चटनी बना लीजिए। अब हमने इसमें आलू में थोड़ी हरी मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, थोड़ा जीरा डाला है और ये हमने कुट्टू का आटा डाला है। ये कुट्टू का आटा व्रत में खाया जाता है, इसको सिंघाड़े का आटा बोला जाता है। ये हमने कूट के पीस लिया था, ये भी हमने घर पे ही पीसा है। और कहीं कहीं पे बाहर लेके खाते हैं, बाहर वाला इतना शुद्ध नहीं होता, लेकिन फिर किया गया जा सकता है। आजकल की इतनी बिजी लाइफ है, इतना नहीं हो सकता है, पर जितना हो सकता है आप उतना कीजिए। देखिए हमने आलू में हमने थोड़ा सिंघाड़े का आटा मिला लिया है और इसका एक बाइंडिंग तैयार कर ली है। अब हम छोटी छोटी टिक्कियाँ इसकी बना के रख लेंगे और इसको ऐसे ही तलेंगे। पहले हम सारी तैयारी कर लेते हैं, फिर एक बार कढ़ाई में ये सब बना लेंगे। बार बार नहीं होता है, इसलिए हम पहले तैयारी कर लेते हैं। जितना आप खाएं उतनी तैयारी कर लें। ये देखिए हमने छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली हैं। इसकी हमारी 6 टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। ये हमारा 2 लोगों के लिए है। अब टिक्कियाँ रख लेते हैं। अब हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। कुट्टू के आटे की सब्जी के साथ पूड़ी भी खाई जाती है। आटे में हमने थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सा जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लिया है। बहुत से लोग ऐसे सादी खाते हैं, तो सादी खाइए, ये ऑप्शनल है। आपको डालना हो डालिए, आपको नहीं डालना हो मत डालिए। वैसे भी ये सब्जी के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इस आटे को मारते समय ध्यान रखिएगा, इसमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालिएगा, वरना ये गीला हो जाएगा, आपको और आटा मिलाना पड़ेगा फिर। इसलिए इसमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालिएगा। तो ये काला काला थोड़ा सा होता है, ये तो हमने घर में कूटा है इसलिए थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद है, पर ये थोड़ा थोड़ा काला होता है, थोड़ा खुरदरा खुरदरा होता है। और इसमें पानी बहुत खपत कम होती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा। अब ये हम आटे की लोई बना के हम इसकी पूड़ियाँ भी बना के रख लेंगे। इसमें एक साथ गैस पे खड़े हों, एक साथ ही सब काम हो जाएगा। सारी तैयारी हम पहले ही कर लेते हैं, वरना एक एक तैयारी करो, एक एक बनाओ तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए पहले तैयारी कर लेते हैं, फिर हम एक बार कढ़ाई में खड़े होके इन सब चीज़ों को बना लेंगे। अब हम ये देखिए, अब हम आलू को भी एक ये कच्चा आलू लिया है। कहीं कभी कभी किसी को चिप्स पसंद आते हैं, जो आपको पसंद आए वो हमने बनाया है, इसलिए हमने कच्चा आलू भी इसको छील लिया है। इस कच्चे आलू की हम चिप्स बनाएंगे। कहीं कहीं चिप्स सादी खाई जाती हैं, कहीं कहीं चिप्स में थोड़ा बाइंडिंग की जाती है, इसलिए हमने बाइंडिंग वाली भी बनाई है और हमने सादी वाली भी बनाई है।
इसी आलू में हम बना देंगे। ये देखिए हमने आलू लिया है, आलू को धो लिया था, धो के बाद काट लिया है, उसके बाद भी हमने धो लिया है। धोने के बाद हम एक शुद्ध कपड़ा लेंगे, शुद्ध कपड़े में इसको रख लेंगे ताकि इनका मॉइस्चर सारा निकल जाए। अब हम आलू को भी छील के रख लिया है। अब हम कढ़ाई पे चलेंगे। कढ़ाई पे हमें सबसे पहले हम इसमें पूड़ियाँ तल लेंगे। पूड़ियाँ जो हैं आटा होता है, पूड़ियाँ थोड़ी टाइट टाइट ऊपर से पपड़ी जम जाएगी, इसलिए सबसे पहले हम पूड़ियाँ तल लेंगे। और ये देखिए इसकी पूड़ियाँ थोड़ी काली काली होती हैं, ज़्यादा सफ़ेद नहीं होती हैं, जैसे वो वाली होती हैं वैसे नहीं होती है। और इसकी पूड़ियाँ थोड़ी मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि ये आटा बेलने में भी दिक्कत करता है। अब ये मोटी मोटी कचौड़ी जैसी पूड़ियाँ बना ली जाती हैं। अब हम ये देखिए पूड़ियाँ तल रहे हैं, ये कितनी बढ़िया पूड़ियाँ तल रही हैं। ये फूलती भी कम है, ये फूलने में भी बहुत वैसी रहती हैं, कोई कोई फूल जाती हैं, कोई कोई नहीं फूलती हैं। और ये देखिए हमने बढ़िया बना के तैयार कर ले रहे हैं। इनको एक एक करके तब हम निकाल लेंगे। ये हमने देसी घी डाला है, आप रिफाइंड खाते हो रिफाइंड खाइए, आपके यहाँ जो भी व्रत में खाया जाता है वो खाइए। अब ये देखिए हमने टिक्कियाँ ली हैं, अब हमें टिक्कियाँ को भी ऐसे ही तल लेंगे। कुछ लोग आटे का घोल बनाते हैं, उसमें टिक्कियाँ आलू की बना के उसमें डुबा के निकाल के डालते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल साफ साफ फुल वैसे रहती हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया टिक्कियाँ बन के तैयार हो रही हैं, कुरकुरी कुरकुरी। ये गर्मा गर्म चाय के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। आप वैसे चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती हैं। और इसमें दही यही डाल के खाइए तो और ही अच्छी लगती हैं। अब ये देखिए कितनी बढ़िया टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं, गर्मा गर्म टिक्की। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, अब हम ये जो हमने चिप्स निकाली थी, ये सबसे पहले हम सादी चिप्स निकाल लेंगे। ये सादी हैं, इनमें बाइंडिंग नहीं है, ये बिना बाइंडिंग की हैं। अगर आपको ज़्यादा बनानी हो तो ज़्यादा बना लीजिए और अगर कम बनानी हो तो कम बनाइए, लेकिन ये तुरंत बना के ही खाई जाती, बना के रखी नहीं जाती हैं। ये देखिए हमने बना लिया है। अब हम उसकी बाइंडिंग कर लेते हैं। उसमें हमने थोड़ा कुट्टू का आटा डाला है, हल्का सा नमक डाला है और हल्का काली मिर्च डाल के उसको हम थोड़ा मिला लेंगे, उसकी बाइंडिंग हो जाएगी, उसमें कोटिंग टाइप की होती है वो हो जाएगी। इसी घी में तल लेंगे। आपके यहाँ क्या खाया जाता है वो हमको कमेंट में बताइएगा। और आप उसमें धनिया खाते हैं कि नहीं खाते हैं, व्रत में क्या क्या चीज़ आप खाते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ व्रत में क्या क्या खाया जाता है और क्या क्या नहीं खाया जाता है। जैसे बहुत से लोगों के यहाँ धनिया नहीं खाई जाती है और बहुत से लोगों के बहुत सारी चीज़ें हो नहीं खाई जाती। प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, इससे हमको मोटिवेशन भी मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आपके यहाँ जो नहीं खाया जाता हो वो आप बताइएगा। अब हमने ये सब तल लिया है, अब हमने इसमें ज़्यादा घी है, इसको हम निकाल लेते हैं। मुझे आलू फ्राई करने हैं, उतना ही घी रखेंगे जितना हमें आलू फ्राई हो सके, इसलिए हमने सारा घी निकाल लिया है। अब हम इसमें आलू फ्राई करेंगे जो हमने उबले हुए काट के रखे थे। ये हमने जीरा डाल दिया है और ये हम कटी हुई मिर्च डाल देंगे। ये हमने मिर्च डालने के बाद अब हम ये इसमें आलू डाल देंगे। अब हम इसको आलूओं को फ्राई करेंगे। काली मिर्च हम बाद में डालते हैं। ये देखिए काली मिर्च डाल दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, इसको थोड़ा धीमी आंच रखेंगे अभी, उसके बाद आंच को तेज़ करेंगे। अब हमने नमक डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अगर आप धीमी आंच में फ्राई करेंगे तो भी अच्छा है, अगर तेज़ आंच में फ्राई करेंगे तो कंटिन्यू इसको चलाते रहिएगा, वरना ये जल जाएंगे और फरसाने लगेंगे। इसलिए इसमें कंटिन्यू चलाते रहिए। धीमी आंच रखें तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आंच को तेज़ रख रहे हैं तो वहीं खड़े होके कंटिन्यू चलाइए, वरना ये बहुत जल्दी जल जाएंगे और फिर अच्छे नहीं लगेंगे। जो भुने हुए होते हैं वो अच्छे लगते हैं, जो जले हुए होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमारे कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं। हम इधर प्लेट लगा रहे थे, तब तक हमने धीमी आंच में इनको छोड़ दिया है और ये फ्राई हो रहे हैं। ये लाल लाल हो जाएंगे और ये लेकिन अच्छे बहुत लगेंगे, कुरकुरे कुरकुरे। अगर ये जल जाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे, इसलिए हमने इसको लाल लाल भून लिया है। चाय के साथ गर्मा गर्म आलू देखिए लाल लाल हो गए, हल्के हल्के, ये कितने बढ़िया भुने हुए तैयार हो गए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए
हमने सारा सामान एक ही उसमें तैयार कर लिया है। कढ़ाई जब गरम थी, बार-बार कढ़ाई गरम करने का क्या फ़ायदा? हमने सब कुछ एक ही साथ बना लिया। पहले हमने तैयारी कर ली थी, फिर हमने बना के तैयार कर लिया। ये देखिए, कितनी बढ़िया थाल बन के तैयार हो गई है। ये आलूओं में हल्का-सा नमक डाल दीजिए, हल्की काली मिर्च डाल दीजिए। ये थाल जिसके सामने जाएगी, वो खाना स्टार्ट कर देगा। प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा आपको इसमें से क्या अच्छा लगा।